हर हर महादेव जी। इस वक्त मैं प्राचीन मंदिर पीरखों में हूं और हर साल की तरह इस साल भी जो है यहां पर 4 दिवसीय का मेला जो है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर होने जा रहा है। मेरे साथ करननाथ जी हैं, इनसे हम जानकारी भी लेंगे और क्या कुछ इस बार अलग होने वाला है महाशिवरात्रि के मेले में, क्योंकि हर साल ये मेला लगाया जाता है और अलग अलग राज्य, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों से जो है भोले बाबा के भक्त जो है वो यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। इन्हीं से जानते हैं करननाथ जी, आने वाले समय में जो है बताइए कि जो महाशिवरात्रि आने वाली है और इस मेले के बारे में जानकारी दीजिए। कब से मेला शुरू होगा, इस मेले में क्या कुछ होने वाला है और इस मंदिर का इतिहास के बारे में भी बता दीजिए। मैं योगी करननाथ सभी जम्मू वासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो ये जामवंत गुफा पीरखो है। यहाँ पे 4 दिवसीय मेला है, जो 25 को मेले का उद्घाटन होगा, तो 26 को शिवरात्रि है, तो 27 को विशाल भंडारा होगा। उसके बाद 28 को जो है दंगल होगा, जो अलग राज्य से भी यहाँ पे पहलवान आते हैं और दंगल। तो ये जो है ये जामवंत गुफा है। यहाँ पे जामवंत जी ने आधा त्रेता आधा द्वापर तपस्या की हुई है। यहाँ पे कृष्ण जी का और जामवंत जी का 27 दिन लगातार युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे जामवंत जी ने अपनी पुत्री की शादी कृष्ण भगवान के साथ की थी और मणि दहेज में दी थी। यहाँ से जो गुफा है अमरनाथ को भी जाती है। तो जब जामवंत जी को दर्शन दिए थे भोले शंकर ने, रुद्राक्ष रूपी शिवलिंग है और अभी तक यहाँ कहीं पे भी ये रुद्राक्ष रूपी शिवलिंग नहीं है, जो ये हमारे पीरखों में है। यहाँ पे आए महाशिवरात्रि पे आइए, भोले शंकर के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मैं तो आप इसे यही कहूँगा कि आइए, मेला है, 4 दिवसीय मेला लगेगा। इस मेले में झूले लगेंगे बच्चों के लिए, ऊँट भी आएंगे और कैंप्स भी लगेंगे। जैसे हमारे जम्मू की अलग अलग कला है जो वो भी दर्शाई जाएगी यहाँ पे हमारे साथ। कलाकृति भी होगी। हाँ जी, हम और हमारे साथ जो है जिनका सबसे ज़्यादा सहयोग है, जैसे जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, JNK टूरिज्म, JMC, ये हमारा और तमाम डिपार्टमेंट से जो हैं हमारे साथ मिलके ये मेला कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आइए और भोले शंकर के दर्शन कीजिए। करनाथ जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। काफी समय से ये जो है मेला लग रहा है, इस मेले की शुरुआत कब हुई थी? ये मेला तो काफ़ी प्राचीन लग रहा है, लेकिन जो अभी लगता है वैसे नहीं था। तो ये कोई 2014 की बात है, 14 के बाद ये मेला स्टार्ट हुआ। हाँ जी। तो अभी तो पहले तो एक ही दिन का मेला होता था, अभी तो हमारे जो JNK टूरिज्म इन्वॉल्व है वही करवाते हैं। ये अभी 4 दिवसीय मेला है, हमारी कोशिश है इसको बढ़ाने की और बढ़े। अभी जिस तरह से बात की जाए, जब महाशिवरात्रि होती है और उसके बाद जो है लंगर पानी की व्यवस्था की जाती है, दूर दूर से साधु संत भी आते हैं, तो आप उनके बारे में जानकारी दीजिए कि जो साधु संत आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? ये जम्मू के बाहर से भी आते हैं, जम्मू के भी आते हैं। इसमें जो भंडारा करते हैं वही, इसमें किसी की मनाही नहीं है, कोई भी आ सकता है, भंडारा खा सकता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो बाहर से महात्मा आए होते हैं, जम्मू से बाहर से, सबसे पहले उनको भोजन दिया जाता है, फिर उसके बाद आम पब्लिक को, जनता को, और आगे प्रभु इच्छा है कितना लंबा चलता है। हाँ जी। तो मैंने जब तक भी देखा है कि यहाँ पर जब दंगल होती है, काफी लोग जो है, काफी ज्यादा भीड़ होती है, काफी ज्यादा रश होता है यहाँ पर, तो लोगों को भी इंतजार रहता है कि महाशिवरात्रि आए और हम जो है भगवान शंकर के दर्शन भी कीजिए, लंगर भी ग्रहण करें और उसके बाद दंगल भी देखें। हम तो कहते हैं आइए, शिव भगवान के दर्शन कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। जो दंगल है, दंगल खासकर आपने देखा होगा कि बाहर बाहर चलता है। जम्मू के जो है बाहर डिस्ट्रिक्ट है, गांव जैसे हो गए, बिल्कुल, लेकिन सिटी में सिर्फ हमारे पीरखों में ही दंगल होता है। आइए, दंगल देखिए, बाहर के राज्य के पहलवान आते हैं, तो इसका लाइव भी करते हैं हम। बिल्कुल। हाँ जी। करनाथ जी, एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जितने भी डिपार्टमेंट्स है, चाहे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जम्मू टूरिज्म है या जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, भरपूर साथ देती है आपका? हाँ जी, उनके बिना हो सकता है? उन्हीं का साथ है तो हम ये करते हैं। हाँ जी,
जितना सबसे पहले तो हम ये जम्मू इन्विटेशन, फिर उसके बाद आगे क्या नाम जेएमसी टूरिज्म मेला, तो ये एक किस्म का ऑफिशियल मेला भी आ जाता है ना। तो करना जी, क्या संदेश रहना चाहिए, क्योंकि हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। हमारे देश के यशस्वी ताकतवर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देश जो है वो स्वच्छ रहना चाहिए, और स्वच्छता अभियान भी उन्होंने चलाया। तो स्वच्छता को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि पॉलीथीन मुक्त, तो हम खुद यहाँ पॉलीथीन नहीं लगाते, भंडारे में भी पॉलीथीन जो है वो नहीं लगाते। हम तो यही कहेंगे कि पॉलीथीन मुक्त, साफ सफाई का खुद ध्यान रखें। हमारा जो देखो जेएमसी हमारा साथ देती है, लेकिन उसके अलावा भी जो हमारी आम जनता है वो भी हमारा साथ दे साफ सफाई का, जो मंदिर सुंदर दिखे जी। तो आखिरी में क्या कहना चाहेंगे, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, क्या आपका जो संदेश रहेगा आने वाले महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर? हम तो यही कहेंगे कि आइए, एक बार आइए, यहाँ के जो शिवलिंग है उनके दर्शन कीजिए, भोले बाबा के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यहाँ पे हर बंदे की यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होगी, एक बार दर्शन करके देखिए। बिल्कुल सही कहा। तो देखिए, भगवान शंकर के दर्शन कीजिए, क्योंकि देवों के देव महादेव ही हैं जो हर किसी की सुनते हैं और बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, पूरे हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन मंदिर है ये, और आप अगर यहाँ पर आएंगे, 4 दिवसीय मेला 25 तारीख से शुरू हो जाएगा, 28 तारीख तक ये मेला जो है वो रहने वाला है, और आखिरी दिन जो यानी कि 28 तारीख को दंगल का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। अलग अलग जगह, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश, अलग अलग राज्यों से जो है पहलवान यहाँ पर आते हैं, और ये पहला दंगल होता है सिटी के बीचों बीच जो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर दंगल का आयोजन किया जाता है, और तमाम लोग इच्छुक होते हैं कि हम दंगल को देखें और दंगल को देखने का एंजॉय भी करें, क्योंकि अलग अलग जगहों से आते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आइए, भोले बाबा के दर्शन कीजिए, भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण कीजिए, दंगल देखिए, मेले को एंजॉय कीजिए, अपने बच्चों को जरूर लाएं, सनातन की संस्कृति बताएं, सनातन में क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ खासियत है, वो भी बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये मेला भी उसी तरह खूबसूरत हो जिस तरह से बीते वर्षों से चलता आ रहा है। देखते रहिए जेके मीडिया, कैमरामैन दीपक मनहास के साथ। जय हिंद।